वेलकम बैक नाजरीन। न्यूज स्टूडियोज में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। पंजाब भर में कोरोना केसेस रोकने के लिए खुसूसी इक़दाम करने का फैसला। इमरान खान का लाहौर में कोरोना SOPs की पाबंदियां मजीद सख्त करने का हुक्म दिया गया है, जबकि पंजाब भर में SOPs की खिलाफ वर्जी पर सख्त एक्शन लिया जाए। वज़ीर आज़म ने वादे हिदायत जारी कर दी हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि अवाम को एहतियाती तदाबीर पर हर सूरत अमल दरामद करना होगा। ऑपोजिशन का काम तनकीद करना है, हम तनकीद से घबराने वाले नहीं हैं। इसी हवाले से आपको बताते चलें कि पंजाब भर में कोरोना केसेस रोकने के लिए खुसूसी इक़दाम करने का फैसला कर लिया गया है। इमरान खान का लाहौर में कोरोना SOPs की पाबंदियां मजीद सख्त करने का हुक्म। पंजाब भर में SOPs की खिलाफ वर्जी पर सख्त एक्शन लिया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से हिदायत जारी कर दी गई हैं। उनका कहना था कि अवाम को एहतियाती तदाबीर पर हर सूरत अमल दरामद को यकीनी बनाना होगा। ऑपोजिशन का काम तनकीद करना है, हम तनकीद से घबराने वाले नहीं हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से वाज़ेह हिदायत जारी कर दी गई हैं कि कोरोना के SOPs पर मुकम्मल पाबंदी को यकीनी बनाना होगा। पंजाब भर में SOPs की खिलाफ वर्जी पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। अवाम को एहतियाती तदाबीर हर सूरत अमल दरामद करना होगा। इमरान खान की जानिब से वाज़ेह हिदायत जारी कर दी गई हैं। पंजाब भर में कोरोना केसेस रोकने के लिए खुसूसी इक़दाम करने का फैसला कर लिया गया है। इस हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से वाज़ेह हिदायत जारी कर दी गई हैं कि हर सूरत कोरोना SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाना होगा और अवाम को भी इस हवाले से इक़दाम करना होंगे। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर सख्त एक्शन की भी हिदायत हैं जो कि जारी कर दी गई हैं। कोरोना से बचाव का इंजेक्शन ब्लैक में फरोख्त करने वाला माफिया बेनकाब कर दिया गया। AC मॉडल टाउन ज़िशान नसरुल्लाह रांझा की डेप्यूटी ड्रग कंट्रोलर के हमरा कार्रवाई। टीम का मेडिसिन माफिया के खिलाफ स्टिंग ऑपरेशन। मेडिसिन ब्लैक मार्केटिंग गैंग के 6 अफराद रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार मुलजमान से एक टेमरा इंजेक्शन बरामद कर लिए गए हैं। 12,000 मालियत वाले इंजेक्शन 2.5 से 6 लाख रुपए में बेचने वाले गिरफ्तार कर लिए गए हैं। एक बड़ी कार्रवाई की गई है। मुलजमान लोगों से पैसे लेकर गायब हो जाते थे। AC मॉडल टाउन की जानिब से बताया गया है अद्वियात की ब्लैक मार्केटिंग का खात्मा यकीनी बनाएंगे। ज़िशान नसरुल्लाह रांझा की जानिब से कहा गया है कोरोना से बचाव का इंजेक्शन ब्लैक में फरोख्त करने वाला माफिया बेनकाब कर दिया गया है। और कोरोना के वार जारी हैं। लाहौर में 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 11 बात हो चुकी हैं, जबकि 1342 नए मरीज और लाहौर में 91 रोज के दौरान कोरोना से 325 बात हो चुकी हैं। जी हाँ, 25,098 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। पंजाब में 24 घंटों के दौरान कोरोना के 2,705 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद 50,087 हो गई है। पंजाब भर में कोरोना से मजीद 48 अमवात हुई हैं, जिसके साथ ही तादाद 938 तक पहुंच गई है। अब तक 3,38,714 टेस्ट किए जा चुके हैं। तर्जुमान की जानिब से बताया जा रहा है कि कोरोना वायरस को शिकस्त देने वालों की तादाद भी 17,560 हो चुकी है। अवामी हिफाजती तदाबीर इख्तियार करके खुद को महफूज बनाया जाए। तर्जुमान प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की जानिब से हिदायत जारी कर दी गई हैं। लाहौर पुलिस पर भी कोरोना के वार जारी हैं। कोरोना से मुतासिर होने वालों की तादाद 294 तक पहुंच गई है। पुलिस की वर्किंग भी शदीद मुतासिर हो रही है। पुलिस भी कोरोना वायरस का शिकार होती जा रही है। लाहौर पुलिस पर कोरोना के वार जारी हैं। कोरोना से मुतासर होने वालों की तादाद 294 तक पहुंच चुकी है। इस पर बात करेंगे इरफान मलिक से। जी इरफान, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, शहर में कोरोना के वार जारी हैं। वहीं पे सबसे ज़्यादा जो किसी सरकारी इदारे के अफसर जो और ये एहलकार जो मुतासिर हो रहे हैं वो पुलिस का डिपार्टमेंट है। और पुलिस में लाहौर पुलिस की अगर बात की जाए तो अब तक 11 SHO जो हैं मुख्तलिफ थानों के वो कोरोना का शिकार हो चुके हैं, जबकि 11 ही DSPs जो हैं वो कोरोना से मुतासिर होकर घरों के अंदर क्वारंटाइन है। इसमें आपको बताएं कि पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक अब ततक जो 294 जो पुलिस एहलकार और अफसरान जो हैं वो कोरोना का शिकार हो चुके हैं, जिसमें DIGs भी हैं, जिसमें SSP, SPs और उसके साथ साथ दीगर जो अफसरान शामिल हैं। इसमें आपको ये भी बताते चलें कि पुलिस की वर्किंग जो है ये कोरोना की वजह से, क्योंकि जो पुलिस एहलकार या अफसरान जो हैं वो कोरोना से मुतासिर हो रहे हैं, उनको घरों के अंदर क्वारंटाइन किया जा रहा है या हॉस्पिटलाइज किया जा रहा है।
तो इसकी वजह से उन थानों के अंदर हाज़िरी भी कम है। सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट हुआ है लाहौर पुलिस का वो कैंट डिवीज़न है, जहाँ पे कोरोना के सबसे ज़्यादा पेशेंट निकले। वहाँ पे 7 जो SHOs हैं वो कोरोना का शिकार हुए, जबकि 2 DSPs कैंट डिवीज़न के इस वक्त कोरोना का शिकार हो चुके हैं। जबकि इसके साथ साथ पुलिस अफसरान का ये कहना है कि थानों के अंदर जो हाज़िरी है एहलकारों की और अफसरान की, उसमें भी कमी आई है, क्योंकि बहुत से पुलिस एहलकार जो हैं वो कोरोना की वजह से मुतासिर हो रहे हैं या उनके कुछ रिलेटिव मुतासिर हैं, तो उनकी देखभाल के लिए वो दफातर में कम आ रहे हैं। दूसरी जानिब पुलिस के दफातर के अंदर अगर पुलिस एहलकार या अफसरान की कमी होगी, उनकी हाज़िरी कम होगी, तो उससे पुलिस वर्किंग भी शदीद मुतासिर हो रही है। अगर DIG ऑफिस की बात की जाए तो वहाँ पे DIG ऑपरेशन, SSP ऑपरेशन और उसके साथ साथ SP सिक्योरिटी जो थे वो कोरोना का शिकार हुए थे, जिसकी वजह से DIG ऑफिस की वर्किंग ना होने के बराबर हो चुकी है। ठीक है इरफान मलिक, बहुत शुक्रिया। लाहौरिये 13,616 किलो मिलावटी केचप मेयोनीज खाने से बच गए हैं। DG फूड अथॉरिटी की सरबराही में जालसाज माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया गया है। फूड अथॉरिटी ने न्यूलैंड फूड नामी केचप एंड मेयोनीज फैक्ट्री जड़ से उखाड़ दी है। जी हाँ, इसी हवाले से आपको बताते चलें कि 6,822 किलो पल्प, 2,600 किलो केचप जबकि 2,286 किलो जाली सॉस बरामद कर ली गई है। जबकि डिलेश नामी मुज़र सेहत केचप और म्यूनीस तैयार की जा रही थी। DG फूड अथॉरिटी की जानिब से बताया जा रहा है कि गलत लेबलिंग और सफाई के नाकिस इंतजाम पाए गए। आरिफ इरफान मेमन की जानिब से सवाल से आगाह किया जा रहा है कि लाहौर ये 13,616 किलो मिलावटी केचप और म्यूनीस खाने से बच गए हैं। DG फूड अथॉरिटी की सरबराही में जालसाज माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया गया है। फूड अथॉरिटी ने न्यूलैंड फूड नामी केचप एंड म्यूनीस फैक्ट्री जड़ से उखाड़ दी। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि 6,822 किलो पल्प और 2,000 किलो केचप, 2,286 किलो जाली सॉस बरामद की गई है। डिलीशियस नामी मज़र सेहत केचप और मेयोनीज तैयार की जा रही थी। DG फूड अथॉरिटी की जानिब से बताया गया है गलत लेबलिंग और सफाई के नाकिस इंतजाम पाए गए। इरफान मेमन ने मजीद ये भी बताया है छापा मार कार्रवाई की गई और इस फैक्ट्री को जड़ से उखाड़ दिया गया है। एक बड़ी कार्रवाई की गई है। लाहौर ये 13,616 किलो मिलावटी केचप और मेयोनीज खाने से बच गए हैं। DG फूड अथॉरिटी की सरबराही में जालसाज माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया गया है। फूड अथॉरिटी ने न्यूलैंड फूड नामी केचप एंड मेयोनीज फैक्ट्री जड़ से उखाड़ दी है। इस हवाले से आपको ये भी बताएं कि 6,822 किलो पल्प और 2,000 किलो केचप, 2,286 किलो जाली सॉस जो है वो भी बरामद की गई। चीनी की 70 रुपए फी किलो फरोख्त कराने के लिए जिले इंतजामिया मुतहरिक है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर दानिश अफजाल ने फेयर प्राइस शॉप्स का दौरा किया। कहते हैं चीनी का बहरान खत्म होगा और मुस्तकिल बुनियादों पर शहरियों को चीनी दस्तियाबी के लिए इकदाम कर लिए गए हैं। तफसीलात जानेंगे राव दिलशाद हुसैन से। जी राव दिलशाद, बताइएगा किन इकदाम की बात की जा रही है? बिल्कुल जी, चीनी 70 रुपये फी किलो फ़रोख्त करने के हवाले से तमाम मामला जो हैं वो तय पा चुके हैं और अब 50 से ज़ायद लाहौर शहर में जो फेयर प्राइस शॉप्स हैं वो बना दी गई हैं। LOS पर जो फेयर प्राइस शॉप्स हैं यहाँ का दौरा किया है डिप्टी कमिश्नर लाहौर दानिश अफजाल ने और यहाँ पर बैनर्स भी अवेज़ा कर दिए गए हैं। इसी वाले से इनसे बात करते हैं। डी साहब बताइएगा, 50 या 60 फेयर प्राइस शॉप्स और मेरा क्वेश्चन वही है कि 1.25 करोड़ की आबादी को किस तरह से मुमकिन है कि 70 रुपये फ़ी किलो चीनी जो मिलती रहेगी। और एक शर्त भी रखी गई है शुगर मिल्स एसोसिएशन की जानिब से कि आइंदा समात तक, जो जिस फैसले की रोशनी में ये किया गया, आइंदा समात तक हर हाल में नॉन कमर्शियल जो सार्फिन होंगे उनको ये मिलेगी चीनी, बाकियों का क्या करेंगे? देखिए, उसमें जो आपने जिक्र किया 50 शॉप्स का, इस पे तो अभी तक सप्लाई आ चुकी है। हमने 200 से ज़्यादा शेयर की हैं जिसमें आज शाम तक अभी 2-3 घंटों में सप्लाई जारी है, वो अवेलेबल हो जाएगी। इसी तरह से और भी हम, और उसमें हमारे साथ किराना मर्चेंट एसोसिएशन को हमने ऑन बोर्ड किया है ताकि वो जो नॉन कमर्शियल कंज्यूमर है उसी जगह पे वो जाए, चीनी जाए। इसलिए इसकी तरसील जहाँ जहाँ पे पूरे लाहौर शहर में जितनी भी दुकानें चाहे वो 1000 तक की होंगी, ये हमारी उनके साथ कमिटमेंट हुई है, वो हमें प्रोवाइड करेंगे। इसलिए इसका और इसका फ़र्क आज देखें कि 3 से 4 रुपए का ओपन मार्केट में भी फ़र्क पड़ गया है इसी इकदाम की वजह से। ठीक है। अच्छा, अब ये ख्याल किया जाए कि आइंदा हफ्ते चीनी का बुरहान कम अज़ कम नहीं होगा? जी इंशाल्लाह आइंदा हफ्ते के बिल्कुल आगाज़ में हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी। अवेलेबिलिटी का तो कोई इशू नहीं था, सिर्फ प्राइस का एक इशू था।
वो भी हमने इंशाल्लाह ताला ये फेयर प्राइस शॉप की शक्ल में ख़त्म कर दी। मुस्तकिल बुनियादों पर 70 रुपये मिलेगी। जी मुस्तकिल बना दो। ठीक है जी, आपने गुफ्तगू सुनी डिप्टी कमिश्नर लाहौर की। उनका ये कहना है कि फेयर प्राइस शॉप्स की जो तादाद है वो 50-60 से बढ़ाकर 200 तक ले जाया जाएगा, और यही वजह है कि मार्केट में आज जो ओपन मार्केट में प्राइस है वो भी 3 से 4 रुपये नीचे आई है, और आइंदा हफ्ते कम अज़ कम चीनी का बुरहान जो है वो नहीं देखने को मिलेगा। आप हमें आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। हाजिर होंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। चेयरमैन एप्टिमा पंजाब कहते हैं हुकूमत फौरी 5 साल एक्सपोर्ट पॉलिसी का ऐलान करे, लॉन्ग टर्म एक्सपोर्ट पॉलिसी से बेयकीनी का खात्मा होगा। आदिल बशीर ने कहा कि बजट में एक्सपोर्ट इंडस्ट्री पर सेल्स टैक्स की शरह 5% होने की तवक्को थी। सेल्स टैक्स की शरह कम होने से गैर मुनज़्ज़म सेक्टर टैक्स नेट में आ जाता है। आदिल बशीर की जानिब से मजीद ये भी कहा गया है कि सरमाए का मसला हल करने के लिए हुकूमत एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को 0 रेट कर देती है। आदिल बशीर ने कहा कि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री पर टर्नओवर टैक्स 1.25% की बजाय 0.75% होने की तवक्को थी। इस हवाले से आपको ये भी बताएं कि सेल्स टैक्स और टर्नओवर टैक्स कम होने से टेक्सटाइल इंडस्ट्री मुकाबले के काबिल हो जाती है। चेयरमैन एप्टिमा के मुताबिक टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए एनर्जी पैकेज को अगले माली साल में जारी रखा जाएगा। इस तमाम तर सूरत हाल में हमें ज्वाइन किया है हसन अली ने, उनसे मजीद जान लेते हैं। हसन अली, कैसे देखते हैं इस तमाम तर सूरत हाल को? ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन पंजाब जोन के चेयरमैन आदिल बशीर ने गुज़िश्ता रोज़ जो वफाकी बजट हुकूमत की जानिब से पेश किया गया उसमें अपना जो मौक़िफ़ है वो बजट के हवाले से देते हुए उनका यही कहना था कि हुकूमत को चाहिए कि वैसे इक़दाम करे कि जिससे ना सिर्फ टेक्सटाइल की जो सनत है वो चल सके, बल्कि जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट पॉलिसी है उसका फौरी तौर पे जो है वो ऐलान किया जाए और लॉन्ग टर्म एक्सपोर्ट पॉलिसी से बेयकीनी का खात्मा होगा। जबकि बजट में एक्सपोर्ट इंडस्ट्री पर सेल्स टैक्स की शरह 5% होने की तवक्को थी, लेकिन ये सेल्स टैक्स की शरह कम नहीं की जा सकी, जिससे जो है वो मसाइल का सामना रहेगा। उनका ये कहना था कि सरमाए के मसाइल हल करने के लिए हुकूमत एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को 0 रेटेड कर दे जैसे कि पहले थी, जबकि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री पर टर्न ओवर टैक्स 1.25% की बजाय 0.75% होने की हुकूमत को करना चाहिए था, जो कि हुकूमत ने नहीं किया। इसके साथ साथ सेल्स टैक्स और टर्न ओवर टैक्स कम होने से ही टेक्सटाइल की जो सनत है ये मुकाबले के काबिल हो सकती है खित्ते में दीगर जो ममालिक हैं उनके साथ। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि मौजूदा हालात में हुकूमत को चाहिए कि वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए जो एनर्जी का पैकेज है जो कि बिजली और गैस की फराहमी के हवाले से उसको जो है वो आइंदा माली साल में भी जारी रखे, ताकि जो टेक्सटाइल की सनत है ये अपना मुल्की मईशत में बेहतर से बेहतर जो है वो अपना किरदार अदा कर सके। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि कोरोना वायरस के बायस अमेरिका और यूरोप में रिटेल चेन्स दिवालिया हो रही हैं। दिवालिया से बचने वाली कंपनियां 30% डिस्काउंट रेट मांग रही हैं। इसलिए हुकूमत को चाहिए कि वो फौरी तौर पे ऐसे इक़दाम करे कि जिससे मुल्की जो टेक्सटाइल की सनत। ठीक है हसन अली, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब की पोस्ट को ग्रेड 22 में अपग्रेड करने का फैसला कर लिया गया है। शौकत अली, लगी तरक्की के बाद एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की सीट अपग्रेड कर दी जाएगी। जी हाँ, इस हवाले से आपको बताते चलें कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब की पोस्ट को ग्रेड 22 में अपग्रेड करने का फैसला कर लिया गया है। शौकत अली, तरक्की के बाद एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की सीट अपग्रेड कर दी जाएगी। इसी हवाले से आपको अपडेट करते चलें कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब की पोस्ट को ग्रेड 22 में अपडेट करने का फैसला कर लिया गया है। शौकत अली की तरक्की के बाद एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की सीट अपग्रेड कर दी जाएगी। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब की पोस्ट को ग्रेड 22 में अपग्रेड करने का फैसला किया गया है। शौकत अली, लकी तरक्की के बाद एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की सीट अपग्रेड कर दी जाएगी। तो ये अपडेट है जो आप तक पहुंचा रहे हैं। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब की पोस्ट को ग्रेड 22 में अपग्रेड करने का फैसला किया गया है। रेलवे लेबर यूनियन के ज़ेर एहतमाम डीजल शेड मुलाजमीन बजट के खिलाफ सरापा एहतजाज बने रहे। मुजाहरीन की जानिब से रोटियों के हार पहनकर इंजन शेड में हुकूमत और बजट मुखालिफ नारेबाजी की गई। इस पर बात कर लेते हैं सईद अहमद सईद से। जी सईद अहमद सईद, बताइएगा।
जी बिल्कुल, गुज़श्ता रोज़ वफाकी हुकूमत की तरफ से माली साल 2020-21 का जो बजट है वो पेश किया गया और इस बजट के अंदर सरकारी मुलाजमीन और पेंशन की मद में इजाफा ना करने का फैसला किया गया, जिसके ऊपर सरकारी मुलाजमीन हैं वो सरापा एहतजाज हैं। हम इस वक्त रेलवे पावर हाउस के बाहर मौजूद हैं, जहाँ पर रेलवे मुलाजमीन जो है वो सरापा एहतजाज हैं और मुतालबा कर दिया कि ये जो अशराफिया पसंद बजट है इसको मुस्तरद करते हैं और हुकूमत वक्त जो है वो इसको नज़रसानी करे। हमारे इस वक्त रेलवे के जो यूनियन के अहदेदार हैं वो मौजूद, इससे बात करेंगे। जी भी साहब बताइएगा, कल गुज़श्ता रोज़ बजट पेश हुआ, आज आपका एहतजाज क्या मामला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल जो बजट पेश किया गया, पाकिस्तान की 70 साल हिस्ट्री में ऐसा बजट नहीं आया जिसमें सरकारी मुलाजमीन को कोई रिलीफ नहीं मिला, बल्कि सरकारी मुलाजमीन का जिक्र तक नहीं आया। ये इंतहाई ज़्यादती है। जो हुकूमत ये कहती थी कि सरकारी मुलाजमीन और दूसरे मुलाजमीन को हम रिलीफ देंगे, वो ही आज उसे फिर गई है। हम एहतजाज करते हैं और वज़ीर आज़म इमरान खान से ये कहते हैं कि आपने जो वादे किए थे वो तमाम वादे झूठे हैं, आपसे हुकूमत चल नहीं रही, आप उनका रोना धोना लेकर बैठे हैं, वो खा गए। अब आपने कोई वो जमा नहीं करवाया, जो कर्जा लिया हुआ था उसकी कोई किस्त नहीं दी, वो भी आपके पास है, बाहर से फंड भी आपके पास आ गया, पाकिस्तान से भी आपने जमा कर लिए, फिर भी मुलाजमीन के लिए कुछ नहीं है, तो फिर आपका भी अल्लाह हाफ़िज़ है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इस कोरोना के साथ इस हुकूमत से भी जान छुड़ाए। ये कहानी सिर्फ एक सरकारी मुलाजम की नहीं, बल्कि तो अद्धा सरकारी मुलाजमीन है वो हुकूमत के इस बजट को काला बजट है करार दे रहे हैं। कुछ और उधर मौजूद से बात करेंगे। जी मुख्तसर बता दीजिए मुतालबा क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम राजा मोहम्मद रिजवान सती है। मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रेलवे वर्कर यूनियन से भी है और पाकिस्तान की जितनी सरकारी यूनियन तंजीमें हैं, सरकारी मुलाजमीन हैं, इस बजट को हम मुस्तरद करते हैं और इस काले बजट को नामंजूर करते हैं और इसके लिए हम सरापा एहतजाज हैं। और अगर ये बजट वापस ना लिया गया तो रेलवे तमाम तंजीमों से मिल के जितनी मुल्क की तंजीमें जो सरकारी वफाकी भी हैं, जो सूबाई भी हैं, हम इंशाअल्लाह और अज़ीज़ पाकिस्तान को जाम कर देंगे, रेल को जाम कर देंगे। हम शेख रशीद की भी मजम्मत। रेलवे यूनियन की तरफ से ये ऐलान कर दिया गया कि अगर ये बजट वापस ना लिया गया और सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहों और पेंशन की मद में रिलीफ ना मिला तो अगला राह अमल जो होगा वो ट्रेन ऑपरेशन को बंद करने का रखेंगे और मुतालबा कर दिया हुकूमत वक्त को फिलफौर इस बात पर नोटिस ले और बजट के अंदर सरकारी मुलाजमीन के लिए जो अहम उसके अंदर जो चीज़ें हैं वो इंक्लूड की जाए। सईद अहमद सईद, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब हुकूमत का सालाना बजट 2020-21 2.2 ट्रिलियन रुपए है। सालाना तरक्याती प्रोग्राम 337 अरब रुपए रखा गया है, जबकि तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया जाएगा। महकमा खजाना ने वाज़ेह कर दिया है। महकमा खजाना का कहना है कि तनख्वाहों पर कोई कटौती भी नहीं की जाएगी। महकमा एजुकेशन के लिए 322 अरब रुपए रखे गए हैं। महकमा खजाना की जानिब से तमाम तर तफसीलात हैं जो कि शेयर की जा रही है कि पंजाब हुकूमत का सालाना बजट 2020-21 2.2 ट्रिलियन रुपए है। सालाना तरक्याती प्रोग्राम 337 अरब रुपए रखा गया है। तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया जाएगा, जबकि तनख्वाहों पर कोई कटौती भी नहीं की जाएगी। शहर में पेट्रोलियम मसनूआत का बहरान खत्म न हो सका। जेल रोड, GT रोड, UET, बागबानपुरा समेत मुतादिद इलाकों में पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत बरकरार है। इस पर बात कर लेते हैं शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद खान। जी बिल्कुल, शहर के मुतादिद इलाकों में पेट्रोलियम मसनूआत का बहरान जो है वो अपनी पूरी शिद्दत के साथ मौजूद है। शहर के मुतादिद इलाकों जिनमें GT रोड, इसके अलावा डेविस रोड, शहर का शुमाली इलाका और इसके अलावा जेल रोड समेत मुख्तलिफ इलाकों के अंदर पेट्रोलियम मसनूआत की शदीद किल्लत जो है वो देखी जा रही है। इस वक्त कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम इस हवाले से बात करते हैं। आप पेट्रोल डलवाने आए हैं यहाँ पे? सर मेरा पेट्रोल ख़त्म हो गया है, मैं इनके पास आया हूँ, कहते हैं जी चुप करके डलवा लो, 127 रुपये लीटर पेट्रोल दे रहे हैं हम। मैंने कहा यार गवर्नमेंट ने तो 175 रुपये किया। कहता है जाके इमरान खान को पकड़ो, इमरान खान देगा, हम नहीं देंगे। ये कौन सा मुल्क है, कौन सी हुक्मरान? वो चोर चोर का नारा लगाई जा रहे हो, खुद चोरों से भी बढ़ के आप लोग हो गए हो। 100 लोगों को कहते हो कि 75 रुपये मिलेगा, 127 रुपये लीटर पेट्रोल दे रहे हो। ओ खुदा का खौफ करो, तुम्हें मरना भूल गया, तुमने अल्लाह को जान नहीं देनी। तुम इमरान खान, तुम दुनिया में कौन से मुल्क में रहते हो? तुम लोगों को चोर चोर कहते हो, तो खुद तुमसे बड़ा कौन चोर है? ये सूरत हाल है। यहाँ पे लोग जो हैं वो अपने गुस्से का इजहार जो है वो अपने तरीके से कर रहे हैं। कोई हॉस्पिटल से आ रहा है, कोई कहीं दफातर से आ रहा है, लेकिन पेट्रोल की मसनूआत की तलाश में लोग जो है वो खार हो रहे हैं। इस वक्त पंप पर सूरत हाल ये है, ये जेल रोड पर एक बड़ा PSO का पंप है। यहाँ पे आप देखें सिर्फ एक नोजल जो है वो हाई ऑक्टेन की चलाई जा रही है, जबकि
जो पेट्रोल की दीगर नोज़ल्स हैं और इसके अलावा डीज़ल की नोज़ल्स हैं वो मुकम्मल तौर पर यहाँ पे बंद की गई हैं। और यहाँ पे जो इंतज़ामिया का रवैया यहाँ पे आने वाले पेट्रोल डलवाने वाले शहरियों के साथ है वो भी इंतहाई नारवा है। जी शहजाद खान, बहुत शुक्रिया। शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हुकूमती SOPs की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। वज़ीर आला को रिपोर्ट भिजवा दी गई है कि पुलिस, महकमा ट्रांसपोर्ट और जिला इंतजामिया SOPs पर अमल दरामद करवाने में नाकाम रहे हैं। जी हाँ, इस हवाले से आपको बताते चलें कि रिपोर्ट है जो कि वज़ीर आला पंजाब को इरसाल कर दी गई है। शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हुकूमती SOPs की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। वज़ीर आला को रिपोर्ट भिजवा दी गई है। पुलिस, महकमा ट्रांसपोर्ट और जिला इंतजामिया SOPs पर अमल दरामद करवाने में नाकाम हो चुके हैं। ये तमाम तर तफसीलात हैं जो कि रिपोर्ट में शामिल की गई हैं। शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हुकूमती SOPs की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। तफसीलात जानेंगे इरफान मलिक से। जी इरफान, बताइएगा रिपोर्ट में मजीद क्या इंकशाफात हुए? बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आला पंजाब की जानिब से जो कोरोना की सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए जो इजलास बुलाया गया था उसके अंदर वज़ीर आला पंजाब को ये रिपोर्ट भिजवाई गई है। बताया गया है कि लाहौर के अंदर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वहाँ पे कानूनन जो SOPs है कोरोना के हवाले से उनके ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा। इस हवाले से आपको ये बताते चलें कि जो रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब को दी गई उसमें ये बताया गया है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जिसमें खुसूसी तौर पर जो बसेस हैं, कोस्टर्स हैं, चिंची रिक्शा या उसके साथ साथ वैगन हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा ओवर क्राउडेड पब्लिक को किया जा रहा है और उसके साथ साथ जो SOPs हैं उनके ऊपर जो अमल दरामद नहीं किया जा रहा। इसमें आपको ये बताते चलें कि पुलिस हुकाम की जानिब से जो बताया जा रहा है कि इसमें सिर्फ पुलिस एहलकारों की, पुलिस अफसरान की या ट्रैफिक पुलिस की जो है वो नाअहली शामिल नहीं है। इसमें RT सेक्टर क्योंकि तमाम जो बड़ी ट्रांसपोर्ट्स हैं जिनमें बसें हैं जो लाहौर या लाहौर के बाहर जो लाहौर से जाती हैं उनके ऊपर कार्रवाई का इख्तियार RT सेक्टर को है। इसके साथ साथ ज़िले इंतज़ामिया इनके खिलाफ कार्रवाई करती है। जो बस अड्डे हैं वहाँ पे अगर SOPs के ऊपर अमल दरामद नहीं किया जा रहा तो उन बसों के खिलाफ कार्रवाई की जाए या अड्डों के खिलाफ कार्रवाई की जाए तो उनकी कार्रवाई की जानिब से उनकी जानिब से कार्रवाई नहीं की जा रही। जबकि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से सिर्फ जो चिंची रिक्शा और उसके साथ साथ जो वैगन हैं उनके खिलाफ अगर वो SOPs की खिलाफ वर्जी करती हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। लेकिन एक बड़ा फैक्टर ये है कि जो बड़ी बसेस हैं, जो बड़ी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उनके ऊपर SOPs जो हैं उनको वायलेट किया जा रहा है जिसकी वजह से कोरोना केसेस जो है उसकी तादाद में भी इजाफा हुआ। ये तमाम रिपोर्ट जो थी वज़ीर आला पंजाब को भिजवाई गई। इसके बाद जो है इसके ऊपर आइंदा जो है लाया अमल जो है वो आइंदा चंद रोज़ में तैयार किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया। बुलेटिन में हाजिर होंगे एक ब्रेक के हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आपको बताएं कि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का यूसुफ रज़ा गिलानी का कोरोना पॉजिटिव आने पर इजहार तशवीश। यूसुफ रज़ा गिलानी ने जमहूरियत के लिए गिराह कदर खदमात अंजाम दी हैं। शहबाज शरीफ ने मजीद ये भी कहा कि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की यूसुफ रज़ा गिलानी की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ भी की गई है। जी हाँ, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का यूसुफ रज़ा गिलानी का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने पर इजहार तशवीश। यूसुफ रज़ा गिलानी ने जमहूरियत के लिए गिरां कद्र खिदमत पर अंजाम दी हैं। शहबाज शरीफ की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया। जबकि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने यूसुफ रज़ा गिलानी की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ भी की है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का यूसुफ रज़ा गिलानी का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने पर इजहार तशवीश। यूसुफ रज़ा गिलानी ने जमहूरियत के लिए गिरां कद्र खिदमत पर अंजाम दी हैं। शहबाज शरीफ ने यूसुफ रज़ा गिलानी की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ भी की है। उनकी जानिब से कहा गया कि यूसुफ रज़ा गिलानी की जमहूरियत के लिए गिरां कद्र खिदमत हैं। वज़ीर खेल राय तैमूर का साबिक क्रिकेटर शाहिद आफरीदी का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव होने पर ट्वीट। वज़ीर खेल राय तैमूर भट्टी की शाहिद आफरीदी की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। वज़ीर खेल राय तैमूर का साबिक क्रिकेटर शाहिद आफरीदी का कोरोना पॉजिटिव होने पर ट्वीट उन्होंने किया है। वज़ीर खेल राय तैमूर भट्टी की शाहिद आफरीदी की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ भी की गई है। इस हवाले से उन्होंने ट्वीट भी किया है। वज़ीर खेल राय तैमूर का साबिक क्रिकेटर शाहिद आफरीदी का कोरोना पॉजिटिव होने पर ट्वीट और वज़ीर खेल राय तैमूर भट्टी ने शाहिद आफरीदी की सेहतयाबी के लिए दुआ भी की है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सर्विसेज अस्पताल में आए रोज आतिश ज़दगी के वाक़यात, हर वाक़े पर तहकीकाती कमेटियों की तजावीज़ पर कोई अमल दरामद ना किया जा सका। बात करेंगे बसाम सुल्तान से। बसाम सुल्तान, बताइएगा। जी बिल्कुल, सर्विसेज अस्पताल में आज आतिश ज़दगी का जो है वो अफसोसनाक वाक़या पेश आया। अस्पताल इंतज़ामिया के मुताबिक जो है वो ये वाक़या
चेंजिंग रूम के अंदर शॉर्ट सर्किटिंग होने से जो है वो ये पेश आया। पेशेंट्स को फौरी जो है आग लगने की सूरत में जो शोबा हादसा था इससे निकालने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया ताकि किसी भी जान को जो है वो ज़ाया होने से बचाया जा सके। इसी जो हस्पताल से मरीज़ों को निकाला जा रहा था, इसी प्रोसेस के अंदर जो है वो 2 डॉक्टर्स जो है वो धुएं की वजह से जो है उनको सांस लेने में दुश्वारी हुई और वो अनकॉन्शियस हो गए, बेहोश हो गए, जिसके बाद उनको भी जो है वो तिबी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। जो नर्सरी वार्ड है वहाँ पर भी जो है वो आग भड़क उठने से जो है वो बेशतर नन्हे फूल जो है वो जान की बाजी हार गए थे। तो ये वाक़यात जो है ये पहला वाक़या नहीं है, इन वाक़यात में जो है वो तेज़ी से इजाफा ही होता जा रहा है। आतिशज़दगी के जो वाक़यात हैं सर्विसेज हॉस्पिटल में ख़ुसूसी तौर पर हर दफ़ा जो है वो इंक्वायरी टीम बनाई जाती है और इंक्वायरी टीम जो है वो एक ही रिपोर्ट पेश करती है कि हस्पताल के अंदर जो बोसीदा तारें हैं इनको तब्दील किया जाए, नई तारें जो है वो लगाई जाएं ताकि इन शॉर्ट सर्किटिंग के बढ़ते वाक़यात पर जो है वो काबू पाया जा सके। आज जो वाक़या हुआ है इसके बसाम सुल्तान, आप हमें आगाह करते, आपका शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए सिटी फॉर।